श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 119 परिशिष्ट 6 मार्च 1878 ईस्वी में कूच बिहार का विवाह संपन्न होना। उससे आघात प्राप्त कर केशव चंद्र की आध्यात्मिक स्थिति का गंभीर होना। उस विवाह के बारे में श्री रामकृष्ण देव का अभिमत। कोई विशेष आघात हुए बिना मानव का मन संसार से अलग होकर ईश्वर को अपना सर्वस्व मानने में समर्थ नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव से परिचित होने के लगभग 3 वर्ष बाद कूच बिहार के राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करके श्रीयुक्त केशव चंद्र को इस प्रकार आघात प्राप्त हुआ था। उस विवाह को लेकर भारतीय ब्राह्म समाज में विशेष आंदोलन खड़ा हो गया था। उसने ब्राह्म समाज को 2 भागों में विभक्त कर डाला एवं श्रीयुक्त केशव चंद्र के विपक्षियों ने उनसे पृथक होकर साधारण ब्राह्म समाज के नाम से और एक नवीन समाज का सृजन किया था। एक साधारण सी बात को लेकर दोनों पक्ष के इस प्रकार के विरोध को सुनकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव अत्यंत दुखित हुए थे। कन्या की विवाह योग्य आयु के संबंध में ब्राह्म समाज के नियम को सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, जन्म मृत्यु तथा विवाह ईश्वर इच्छाधीन घटनाएं हैं। इनके संबंध में कड़े नियम बनाना उचित नहीं है। केशव ने ऐसा क्यों किया? कूच बिहार के विवाह की चर्चा करते हुए जब कोई श्रीयुक्त केशव चंद्र की निंदा करने लगता तब वे उससे यह कहते थे, केशव ने निंदनीय ऐसा क्या किया है? वह संसारी है, जिससे अपनी संतान का कल्याण हो ऐसा कार्य करना क्या अनुचित है? संसारी व्यक्ति के लिए धर्म मार्ग का अवलंबन कर ऐसा करने में निंदा की क्या बात है? उसने धर्म विरोधी कोई भी कार्य नहीं किया है, प्रत्युत पिता के कर्तव्य का ही पालन किया है। इस प्रकार संसार धर्म की दृष्टि से देखते हुए केशव चंद्र के कार्य को श्री रामकृष्ण देव सर्वदा निर्दोष प्रतिपन्न करते थे। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि कूच बिहार की विवाह संबंधी घटना से गहरी चोट लगने के कारण श्रीयुक्त केशव चंद्र का मन अंतर्मुख हो दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ था। केशव चंद्र पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के भाव को नहीं समझ पाए थे। श्री रामकृष्ण देव के साथ उनके 2 तरह के आचरण। पाश्चात्य भाव में पुष्ट श्रीयुक्त केशव चंद्र को श्री रामकृष्ण देव की विशेष प्रीति तथा उनको देखने का प्रचुर सुयोग प्राप्त होकर भी वे उन्हें सम्यक रूप से समझ नहीं पाए थे। या यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह देखने में आता है कि एक ओर वे श्री रामकृष्ण देव को जागृत धर्म मूर्ति मानते थे, अपने घर में ले जाकर जहां भोजन शयन उपवेशन तथा समाज के कल्याण का चिंतन करते थे, स्वयं श्री रामकृष्ण देव को उन स्थानों को दिखाकर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कहा था, जिससे उन स्थानों में से कहीं भी बैठकर उनका मन ईश्वर चिंतन तथा संसार विस्मरण में सफल हो। साथ ही जहाँ बैठकर वे ईश्वर चिंतन करते थे, श्री रामकृष्ण देव को वहाँ ले जाकर उनके चरणों में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पण की थी। दक्षिणेश्वर में उपस्थित हो जय विधान की जय कहकर उन्हें श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हुए भी हम में से अनेक व्यक्तियों ने देखा है। नव विधान तथा श्री रामकृष्ण देव का अभिमत। उसी प्रकार दूसरी ओर यह देखा गया है कि श्री रामकृष्ण देव के समस्त धर्म सत्य हैं। जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। इस वाक्य को सम्यक रूप से ग्रहण करने में असमर्थ होकर अपनी बुद्धि की सहायता से समस्त धर्म मतों के सार अंश का ग्रहण तथा असार अंश का परित्याग कर नव विधान के नाम से एक नवीन मत को स्थापित करने के लिए वे सचेष्ट हुए थे। श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचित होने के कुछ दिन बाद इस मत के आविर्भाव को देखकर यह प्रतीत होता है कि श्रीयुक्त केशव चंद्र ने श्री रामकृष्ण देव की समस्त धर्म संबंधी चरम मीमांसा का इस प्रकार आंशिक रूप में प्रचार किया था। श्री रामकृष्ण देव ने ही भारत की राष्ट्रीय समस्या का वास्तविक समाधान किया है। पाश्चात्य शिक्षा तथा सभ्यता की प्रबल तरंग के द्वारा जिस समय भारतीय प्राचीन ब्रह्म विद्या तथा सामाजिक रीति रिवाजों का समूल परिवर्तन होने लगा था,
उस समय भारत का प्रत्येक मनीषी प्राच्य एवं पाश्चात्य की शिक्षा व धर्म इत्यादि विषयों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सचेष्ट हुआ था। श्रीयुक्त राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ, ब्रह्मानंद, केशव चंद्र आदि मनीषियों ने बंगाल में उस समय में जिस प्रकार आजीवन प्रयास किया है, भारत में अन्यत्र भी उसी प्रकार अनेक महात्माओं ने के उस प्रकार के प्रयास की बात हमें सुनने में आती है। किंतु श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव के पूर्व उनमें से कोई भी उस विषय का संपूर्ण समाधान नहीं कर पाया था। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में भारतीय धर्म मतों का विधिवत साधन कर तथा प्रत्येक साधना में सफलता प्राप्त कर यह अनुभव किया था कि भारतीय धर्म भारत की अवनति का कारण नहीं है, उसके कारण को अन्यत्र ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में धर्म पर अवलंबित रहकर भारतीय समाज, रीति रिवाज, सभ्यता आदि ने भारत को गौरवान्वित किया था। अब भी धर्म के भीतर वह जागृत शक्ति विद्यमान है तथा उसे सर्वात्मना अंगीकार कर जब हम समस्त विषयों में सचेष्ट होंगे तभी हमें प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त हो सकेगी, अन्यथा नहीं। वह धर्म मनुष्य को कितना उदार बना सकता है, सर्वप्रथम अपने जीवनादर्श के द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने उसे अभिव्यक्त किया। तदनंतर पाश्चात्य भाव में पुष्ट अपने शिष्य वर्ग, विशेषतः स्वामी विवेकानंद के भीतर उस उदार धर्म शक्ति का संचार कर उन्हें सांसारिक समस्त कार्यों को किस प्रकार धर्म के सहायक रूप से संपन्न करना होगा, इस बात की शिक्षा प्रदान कर भारत की पूर्वोक्त जातीय समस्या का उन्होंने अपूर्व समाधान किया है। समस्त धर्म मतों की साधना में सफलता प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव ने जिस प्रकार एक ओर पृथ्वी के आध्यात्मिक विरोधों को दूर करने का उपाय निर्धारित किया है, उसी प्रकार दूसरी ओर भारतीय समस्त धर्म मतों की साधना में सिद्धि लाभ कर भारत के धार्मिक विरोधों का विनाश करते हुए उन्होंने यह भी निर्देश प्रदान किया है कि किस विषय के अवलंबन से हमारा राष्ट्रीय यत्व और सदैव सुप्रतिष्ठित बना हुआ है तथा भविष्य में भी बना रहेगा। केशव चंद्र के देहांत के बाद श्री रामकृष्ण देव का आचरण। अस्तु, श्रीयुक्त केशव चंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव की प्रीति कितनी गहरी थी, इस बात को सन 1884 ईस्वी जनवरी में केशव चंद्र के देहांत के बाद श्री रामकृष्ण देव के व्यवहार द्वारा सम्यक रूप से हृदयंगम कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, उस समाचार को सुनकर मैं 3 दिन तक शैया से उठ नहीं पाया था। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो मेरा एक अंग पक्षाघात से विवश हो चुका है।